अरे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंद का जन्म में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी का जो वार्षिक पाठ्यक्रम है 2026-27 स्तर वाला, उसको लेके। तो आइए देखते हैं वार्षिक पाठ्यक्रम कक्षा 7वीं विषय हिंदी सत्र 2026-27। तो इस पाठ्यक्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने पाठ हमारे सिलेबस में आ रहे हैं और उन पाठों के आधार पर ही हिंदी व्याकरण में से कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ नंबर 1। पाठ नंबर 1 का नाम है माँ कह एक कहानी, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इसी पाठ में से या इसी पाठ के आधार पर हिंदी व्याकरण में से आपसे पूछे जाएंगे विराम चिन्ह, संज्ञा व संज्ञा के भेद। इसके बाद आता है हमारा पाठ नंबर 2 तीन बुद्धिमान, जो कि एक लोक कथा है। ये एक लोक कथा है, इसमें लेखक का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें लेखक के नाम की जगह पे हमने अनाम लिख दिया। अनाम का मतलब किसी का नाम नहीं है। और हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक होंगे वो होंगे कारक और पर्यायवाची शब्द। इसके बाद हमारा अगला पाठ आता है पाठ नंबर 3, जिसका नाम है फूल और कांटा। ये पाठ भी एक कविता है। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसमें व्याकरण के जो चैप्टर होंगे वो होंगे विशेषण और प्रत्यय। तो इसमें जो आपके विशेषण होंगे और विशेषण के भेद भी पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपसे प्रत्यय शब्दों से, प्रत्यय जो होते हैं उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। पाठ नंबर 4 पानी रे पानी, ये एक निबंध है और इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। इसमें व्याकरण में आपसे उपसर्ग से बनने वाले शब्द और निपात, निपात किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आगे आता है पाठ नंबर 5, जिसका नाम है नहीं होना बीमार। ये भी एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इसमें व्याकरण में से जो उपविषय आएंगे वो मुहावरे, जो कि पाठ में बहुत सारे मुहावरे मिलेंगे, उनमें से ही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस पाठ में जो मुहावरे हैं उनके अर्थ लिखना होगा और उनके अर्थ लिखकर उनके वाक्य भी बनाने होंगे। इसके साथ साथ ही लिंग बदलो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी पूछे जाएंगे। पाठ नंबर 6 गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। तो गिरधर कविराय की कुंडलियाँ एक कविता है और इसके कवि हैं गिरिधर कविराय जी। और इसमें व्याकरण होगा काल, काल के भेद, वचन बदलो, वचन के भेद होंगे। इसके साथ ही बीच में जो हमने इस सिलेबस में दिया नहीं, एक पाठ का नाम है विश्वेश्वरैया। वो पाठ हमने इसलिए नहीं लिखा है सिलेबस में क्योंकि वो केवल पढ़ने के लिए है और पढ़ के अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए है। वो आपके जो अध्यापक होंगे, विषय अध्यापक होंगे, वो आपको कक्षा में उसको पढ़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ये 6 पाठ हैं गिरधर कविराय की कुंडलियाँ तक, ये सिलेबस आपका मध्यावधि परीक्षा यानी कि मिड टर्म परीक्षा जो होगी वहाँ तक का ये आपका सिलेबस होगा। और इस सिलेबस को आपके जो विषय अध्यापक होंगे वो इस सिलेबस को 5 सितंबर 2026 तक पूरा कर लेंगे, जो कि आपकी मध्यावधि परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। जो अब हमारा आगे सिलेबस होगा मध्यावधि परीक्षा के बाद। मध्यावधि परीक्षा के बाद जो पाठ नंबर 7 पढ़ाया जाएगा उसका नाम है वर्षा बहार। ये एक कविता है और इसके कवि हैं मुकुटधर पांडे। इस पाठ में व्याकरण सर्वनाम से संबंधित होगी और विशेषण तो हमने पहले भी करवा दिए कि पहले भी बता दिया कि विशेषण और उसके भेद आएंगे। अब नया चैप्टर आ गया सर्वनाम और उसके भेद।
फिर आता है पाठ नंबर 8, बिरजू महाराज से साक्षात्कार, जो कि एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार होता है कि हम उस किसी को बैठा करके और उससे परिचय लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। इसके लेखक हैं विद्यार्थी। साक्षात्कार है विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है। तो इसमें व्याकरण आएगी समास और क्रिया विशेषण। समास और क्रिया विशेषण आदि आपसे पूछे जा सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले शब्द पूछे जा सकते हैं। साक्षात्कार की रचना के बारे में पूछा जा सकता है। और जो आपका समास होगा, समास में 2 समास पूछे जाएंगे, द्वंद्व समास और द्विगु समास तथा कर्मधारय समास के बारे में भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके साथ आपसे पत्र लेखन, जिसमें अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों हो सकते हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है पाठ नंबर 9। पाठ नंबर 9 का नाम है चिड़िया, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं R.C. प्रसाद सिंह। व्याकरण होगी क्रिया और शब्द के भेद, क्रिया तथा क्रिया के भेद भी होंगे और शब्द व शब्द के भेद, शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। पाठ नंबर 10 आता है मीरा के पद। ये पद हैं, इनकी विधा क्या है, जैसे कविता थी, कहानी थी, वैसे ये पद हैं और इसकी कवियत्री हैं मीराबाई। और व्याकरण में अलंकार और मुहावरे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अलंकार में आपसे ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार पूछा जाएगा कि जिस कविता में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आता है। अब आता है जो हमारा सिलेबस है, उसमें व्याकरण का क्या महत्व है। व्याकरण का महत्व ये होता है कि व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता सिखाती है। आपको आपके विषय अध्यापक भी लिखवा देंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध पढ़ना आता है। इसलिए व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता सिखाती है, शुद्ध अभिव्यक्ति सिखाती है, बोलना सिखाती है और शुद्ध लिखना सिखाती है। लेखन कौशल में भी व्याकरण है वो हमारे बहुत ही काम आती है। इसके साथ साथ आपकी जो पाठ्यपुस्तक होगी उसमें होगा स्वामी भक्त सुमुख, ये पाठ केवल पढ़ने के लिए होगा। एक विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता होगी, वो भी केवल पढ़ने के लिए होगी। उसमें इनमें से आपसे परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये जो आपका सिलेबस है ये आपका 30 जनवरी 2027 तक पूरा हो जाएगा। जो सारा सिलेबस है आपका ये 30 जनवरी 2027 तक पूरा हो जाएगा। 30 जनवरी 2027 तक आप इसको पूरा कर लेंगे, आपके विषय अध्यापक पूरा करवा देंगे। इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति करवाई जाएगी और बाद में आपसे परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपकी वार्षिक परीक्षा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या सीख मिलेगी जो आप पढ़ोगे अपनी किताब? आपको नैतिक शिक्षा की सीख मिलेगी, भाषा कौशल सीखोगे, बोलने की अभिव्यक्ति सीखोगे, रचनात्मक लेखन सीखोगे कि आप अपने आप भी कहानी बना करके प्रार्थना पत्र कैसे लिख सकते हैं। इस जो पाठ्यक्रम के द्वारा आप अपनी कक्षा में ये बातें सीख पाओगे और सभी पाठों की आप पुनरावृत्ति करेंगे और व्याकरण को भी दोहरा लेंगे। तो इस पाठ्यक्रम से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो ये पाठ्यक्रम CBSE ने आपके लिए निर्धारित किया है, इसमें हिंदी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हिंदी भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हिंदी भाषा अगर हम सीखेंगे तो अपनी अगली परीक्षाओं में, 7वीं की परीक्षा में भी हम उत्तीर्ण होंगे अच्छे अंक लेकर के, क्योंकि जो आपके विषय होते हैं अन्य विषय भी हिंदी भाषा में आप समझ कर उनका उत्तर दे सकते हैं। और जो इस पाठ्यक्रम के जितने भी पाठ हैं, जितनी भी कविताएं हैं, सभी की सभी ज्ञानवर्धक और रोचक हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, अंत तक देखा, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों को बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।